हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेम मैथ्स का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से हम लोग एक टॉपिक लिए हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में 12 नंबर के लिए पूछा जाता है, या फिर तो इसका अगर डेफिनेशन बस पूछता है तो ये 2 नंबर के लिए पूछेगा। अगर पूरा इसका थ्योरम पूछेगा तो ये 12 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसका डेफिनेशन और थ्योरम दोनों कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। Let G be a group for any GH G inverse H inverse is called commutator in G। तो जैसे कि हम लोग G एक ग्रुप मानते हैं for any GH G inverse H inverse, यही जो है कम्यूटेटर कहलाता है G में। तो the subgroup of G generated by the set of all commutator in G is called the commutator subgroup of G and it's denoted by G dash। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका थ्योरम। तो इस थ्योरम है लेट जी बी द ग्रुप एंड लेट जी डैश बी द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। देन इसमें जो है थ्योरम में 3 कंडीशन होते हैं जिसको हमको सेटिस्फाई करना होता है। तो फर्स्ट है जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप जी, दैट इज जी डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सेकेंड है जी बाई जी डैश इज अबेलियन। एंड थर्ड है इफ़ n normal subgroup of G, then G by n is abelian if and only if G dash is subset of n। तो देखते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, मतलब कि ये वाला इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग इसमें लेट G dash बी द कम्यूटेटर इन G। देखिए हम लोग जो फर्स्ट वाले में किए हैं हम लोग उसी को डेफिनेशन के थ्रू हम लोग बाय द डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जी डैश बी द कम्यूटेटर इन जी। एंड लेट अब हम लोग इसमें जो है 2 जो है वो ग्रुप मानते हैं जो कि जी डैश एंड जी में ही बिलोंग करेगा। तो लेट एच बिलोंग टू जी डैश एंड जी बिलोंग टू जी। अब देखिए यहाँ पर एच बिलोंग टू जी, क्योंकि जी डैश इज लेस आर इक्वल देन है जी के, तो ये हो जाएगा एच बिलोंग टू जी एंड जी बिलोंग टू जी। तो इसका आगे देखिए जी डैश जी इनवर्स एच इनवर्स इज अ कम्यूटेटर ऑफ एच एंड जी, एंड फिर जी एच जी इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग टू जी डैश, क्योंकि ये जो कम्यूटेटर है एच एन जी का, तो और एच एन जी किस में बिलोंग कर रहा है जी डैश में। तो जी डैश जो है इसमें मतलब ये जो है जी डैश में भी बिलोंग करेगा। तो ये हो जाएगा जी एच जी इनवर्स एच। अब दोनों साइड जो है हम लोग एच का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी एच का और इस साइड भी एच का, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पास एच इनवर्स एच, ये मतलब ये आइडेंटिटी हो रहा है यहाँ पास। तो जी एच जी इनवर्स इंटू ई मतलब आइडेंटिटी, और यहाँ पर बच जाएगा जी डैश एच। तो अब देखते हैं जी एच जी इनवर्स आइडेंटिटी को नहीं लिखेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड जी डैश अब यहाँ से एच कैसे गायब हो गया, चूँकि जो है एच जो है वो जी डैश पे बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम, और यदि कोई एच जो है यदि जी डैश पे बिलोंग करेगा तो उसका इक्वल जो है वह जी डैश ही होता है, इसलिए यहाँ से एच जो है हट गया। तो फॉर ऑल एच बिलोंग टू जी एंड जी बिलोंग टू जी। तो ये जो है फर्स्ट वाला हम लोग का प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है सेकेंड पार्ट ये है कि जी बाई जी डैश इज़ अबेलियन, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं सिंस जी डैश इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन ये हो जाएगा जी बाई जी डैश इज़ अ कोसेंट ग्रुप, और जी डैश, और यदि ये जो है ये कोसेंट ग्रुप हो जाएगा तो दैट इज़ जी बाई जी डैश इज़ मीनिंगफुल, मतलब कि यहाँ पास इसका अस्तित्व है। तो आगे देखते हैं। नाउ जी बाई जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एक मैपिंग जो है वो लेट करते हैं। तो जी डैश एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग टू जी, ये हो जाएगा। तो लेट जी डैश ए एंड जी डैश बी बिलोंग टू जी बाई जी डैश। यहाँ पर हम लोग जो ये हम लोग मैपिंग लिए हैं, तो ये जो है ए और बी जो है वह हम लोग यहाँ पर लेट किए हैं, जो कि जी बाई जी डैश में बिलोंग करेगा। तो अब ये हो जाएगा जी डैश ए इंटू जी डैश बी इज इक्वल टू जी डैश ए बी। ये जो है बाय द डेफिनेशन है, जो कि हम लोग डेफिनेशन में देखे थे। तो ये हो जाएगा जी डैश ए इंटू जी डैश बी इज इक्वल टू जी डैश बी इनवर्स एन ए बी। तो ये जो है कैसे हुआ मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए ये जो है चूंकि ए बी जो है वह जी में बिलोंग करता है, ये डेफिनेशन से हम लोग देखे थे। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स से बिलोंग टू जी डैश। यदि ए बी जी में बिलोंग करे तो जी डैश में जो है ये वाला बिलोंग करेगा, और ये वाला यदि हम लोग जी डैश में बिलोंग करा रहे हैं तो इसको हम लोग जी डैश के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जी डैश बी इनवर्स से ए इनवर्स से बिलोंग टू जी डैश। तो हम लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वही किए हैं।
कि जी डैश ए बी के इक्वल हम लोग लिखे हैं जी डैश बी ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स एंड ए बी। तो ये हो गया। देखते हैं आगे, इसका आगे हो जाएगा जी डैश ए इंटू जी डैश बी इज इक्वल टू जी डैश बी ए बी इन्वर्स ए बी। तो ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर हम लोग जो पिछले वाले में देखे थे उसमें ये देखिए यहाँ पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो हम लोग इसको कोष्टक में करके इन्वर्स को बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो है मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अर्थात ए बी का होल इन्वर्स इंटू ए बी। तो यही हम लोग किए हैं यहाँ पे। ये देखिए ए बी होल इन्वर्स ए बी, तो ये तो है ऐसे ही रह जाएगा जी डैश इंटू जी डैश बी इज इक्वल जी डैश बी ए, ये वाला बचेगा और ये दोनों जो है आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये होगा जी डैश ए इंटू जी डैश बी इज इक्वल जी डैश बी ए। आइडेंटिटी को नहीं लिखते हैं तो जी डैश ए इंटू जी डैश बी इज इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग अब अलग अलग करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश बी इंटू जी डैश ए, अर्थात इसके साथ भी मल्टीप्लाई एंड ए के साथ भी मल्टीप्लाई। तो हेंस यहाँ पर हम लोग का सेकेंड वाला जो प्रूफ हो गया कि हेंस जी बाई जी डैश इज अबेलियन। यदि ये शो हो गया तो हम लोग ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है अबेलियन है। अब देखते हैं तीसरा सॉल्यूशन, जो ये वाला क्वेश्चन है कि इफ़ एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन जी बाई एन इज़ अ अबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ जी डैश इज सबसेट ऑफ एन। तो ये जो है वह इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में करके इसको हम जो है हल करेंगे। देखिए इसका इफ़ पार्ट सबसे पहले देखते हैं। तो इफ़ पार्ट में हमको क्या करना होगा कि जी बाई एन इज़ अबेलियन, तो पहले हम जी बाई एन को अबेलियन लेके चलेंगे एंड देन इसको जो है जी डैश इज सबसेट ऑफ एन, ये हमको शो करना है। तो नाउ जी बाई एन इज इक्वल टू एन एक्स, तो वेयर ए एक्स बिलोंग टू जी, तो लेट एन ए इंटू एन बी बिलोंग टू जी बाई एन। जैसा कि हम लोग सेकेंड पार्ट में भी जो देखे हैं कि ऐसा वाले ही हम लोग माने थे, सेम इसी तरह इसमें भी है कि देन ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन बी इंटू एन ए। तो आगे देखते हैं। तो देखिए ये वाला एन ए इंटू एन बी को हम लोग डायरेक्ट एन ए बी भी लिख सकते हैं एंड इसको भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे एन बी इंटू एन ए को एन बी ए। तो अब देखते हैं हम लोग दोनों साइड जो है वह बी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन ए बी इंटू बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एन बी ए इंटू बी ए इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वो सेम रहेगा, पर ये वाला बी ए इंटू बी ए इनवर्स ये जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ से ई एंड देन ये हो जाएगा एन ए बी इंटू बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एन। आगे एन ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एन। देखिए अब ये वाला जो एन है इसको हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, मतलब कि इसको हम लोग आगे पीछे किए हैं एंड ये वाला को हम लोग हटा दिए हैं, जो कि हम लोग ऐसा जो है सेकेंड वाले इसका जो सॉल्यूशन किया है उसमें भी हम लोग कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, तो यहाँ पर देखिए ऑल एलिमेंट जनरेटेड बाई कम्यूटेटर ऑफ जी बिलोंग टू एन। ये कौन से, ये कहाँ से ही हुआ है, कैसे हुआ, ये जो है क्लोजर लॉ से हुआ है। अब देखिए इसका इफ पार्ट जो है वह प्रूफ हो गया है, देन हम लोग देखेंगे इसका ओनली इफ पार्ट। तो इसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे कि जी डैश इज सबसेट ऑफ एन एंड हमको क्या शो करना है जी बाई एन इज अबेलियन। तो लेट ए बी बिलोंग टू जी एंड देन ए बी बिलोंग टू जी रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू जी डैश। ये हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन किए थे उसमें हम लोग ये लिए थे एंड देन ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू एन। चूँकि जो है जी डैश इज सबसेट ऑफ एन है तो हम लोग जी डैश के बराबर जो है एन भी ले सकते हैं एंड देन ये हो जाएगा एन ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पास एन कैसे आई मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन है एन ए बी। अब देखिए दोनों साइड हम लोग जो है वो बी ए को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा एन ए बी ए इनवर्स इंटू बी ए। चूँकि बी ए यहाँ से लिए हैं हम लोग बी ए इनवर्स बी इनवर्स को बी ए होल इनवर्स किए हैं एंड देन बी ए दोनों साइड कर दिए मल्टीप्लाई। ये हो गया। फिर एन ए बी, यहाँ पर ये जो है बी ए इनवर्स एन बी ए जो ये जो है आइडेंटिटी हो गया एंड देन यहाँ पर जो एन बी ए वो सेम रहेगा एंड एन ए बी इंटू एन बी ए ये बच गया। तो दोनों को हम लोग यदि दोनों के साथ एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, इधर हो जाएगा एन बी इंटू एन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो हेंस जी बाई एन इज अबेलियन। तो ये हो गया तीनों का जो है सॉल्यूशन। तो आई होप गाइस आप सबको ये थ्योरम समझ में आया होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।